अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक बहरिया टाउन पोजेशन चार्जेस के हवाले से है। इस पर प्रीवियसली हमारी काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको अपडेट किया डिफरेंट प्रोसीजर्स के हवाले से। आज स्पेसिफिकली जो हम डिस्कशन करेंगे वो इस हवाले से है कि जो 20 मई की डेडलाइन है बहरिया की तरफ से पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस को जमा करवाने की, क्या इसकी डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, क्या इसकी कोई एक्सपेक्टेशन है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में इस वक्त लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं इस हवाले से। और उनके ये बहुत रूटीन का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि क्या ये डेडलाइन इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर दूं कि इस डेडलाइन को इंक्रीज़ करने की कोई भी कंफर्मेशन अप टिल नाउ बहरिया की तरफ से नहीं है, लेकिन हम स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को असेस कर सकते हैं, हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये डेडलाइन जो है इसको इंक्रीज़ किया जाएगा और इसकी जो बाकायदा इसका जो ऐलान है वो होपफुली 20 मई को किया जाए। अगेन दिस इज़ आवर फोरकास्टिंग, दिस इज़ ओनली आवर एनालिसिस। चीज़ें इसके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 मई की जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जो बात करेंगे उन लोगों के बारे में करेंगे, उन प्लॉट होल्डर्स, उन अलॉटिस के बारे में जो बिल्कुल भी इन चार्जेस के हक में नहीं है, इतने लिमिटेड टाइम में और इतने शॉर्ट नोटिस पे उनके मुताबिक इन चार्जेस को जमा करवाना वो उनके लिए फिजिबल नहीं है और वो इसमें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है। सेकंड पार्ट में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो इन चार्जेस को जमा तो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनको मुश्किलात आ रही हैं, जो उनके लिए इश्यूज़ हैं, वो क्या इश्यूज़ हैं। और लास्ट में हम एनालाइज करेंगे, एक चीज़ को सम अप करेंगे कि इस सारी सिचुएशन में इस 20 मई की जो डेट है इसके इंक्रीज़ होने के, इसके एक्सटेंड होने के कितने चांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ क्यों फोरकास्ट कर रहे हैं या हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये जो डेट है ये एक्सटेंड होगी या इसको हो जाना चाहिए एक्सटेंड, उसकी वजह ये है कि रिसेंटली एक लेटर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इदारा है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बेटरमेंट के लिए काम करता है, उनके जो इशूज़ हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनको फैसिलिटेट करता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन को काफ़ी मतलब प्रीवियस वीक की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स इस हवाले से मिल रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से कि ये जो करंट सिचुएशन है, लॉकडाउन की जो सिनेरियो है और इस स्पेसिफिक टाइम में जो बहरिया की तरफ से जो चार्जेस लगाए गए हैं और इनके लिए एक बहुत लिमिटेड सी डेडलाइन दी गई है, इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन OPC को रिसीव हो रही थी। इसके अगेंस्ट जो है इसी के तनाजुर में OPC ने एक लेटर जो है OPC ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन की तरफ से एक लेटर, जिसका स्क्रीन पे आप इमेज भी देख सकते हैं, OPC की तरफ से ये लेटर जो है बहरिया टाउन के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को लिखा गया है और इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो एक दो हम डिस्कस करते हैं। इस लेटर में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि करंट सिचुएशन जो है वो लॉकडाउन की और जो इश्यूज़ की सिचुएशन है, जो लोगों के जॉब्स के मसले मसाइल हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑलरेडी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और इस स्ट्रेस के अगेंस्ट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस में रिलीफ दे रही है, बेहतर पॉलिसीज़ बना रही है और इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको किसी तरह से ईज़ किया जा सके, उनको उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। और ये चीज़ इस लेटर में मेंशन है कि जो बहरिया टाउन का ये इक़दाम है इन चार्जेस के लिए और इनके जमा करवाने के लिए जो डेडलाइन है 20 मई, इस हवाले से ये चीज़ मेंशन की गई है कि इसको किसी भी तरह स्पॉट उस तरह नहीं किया जा सकता और इसको रिकन्सिडर किया जाए और जब ये सिचुएशन जो ये वर्ल्ड हेल्थ एमरजेंसी की एक सिचुएशन है, जो लॉकडाउन का सिनेरियो है, जो कोरोना वायरस की वजह से इश्यूज़ हैं, जब ये सेटल डाउन होते हैं, जब इसमें कोई आसानी होती है, जब फ्लाइट्स ऑपरेशनल होती हैं, जब लोगों की जॉब्स के इशूज़ ख़त्म होते हैं, जब भी मतलब ये चीज़ें बेहतर होती हैं, तो उस टाइम पर बहरिया जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम पर इसको थोड़ा सा मतलब रिवर्ट किया जाए, इस डिसीजन को जो है चेंज किया जाए। तो एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न जो है इसके वाले से ये है कि बैक एंड पे वो लोग जो फैक्ट्रीज़ हैं वो जो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हैं, जो बिल्कुल भी इसको जमा नहीं करवाना चाह रहे, उसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। कुछ लोगों के मतलब 5-5, 10-10 या इससे भी ज़्यादा प्लॉट्स हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिए हुए हैं और पर प्लॉट फॉर एग्जांपल 10 मरला की अगर हम बात करें तो 4,32,000 की जो अमाउंट है पोजेशन प्लस यूटिलिटी चार्जेस की, वो 4,32,000 है। तो 8-10 प्लॉट्स के केस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अमाउंट कितनी बनती है और फौरी तौर पे ये अमाउंट पे करना और जब आपने ख़ास तौर पे एज ए इन्वेस्टर प्लॉट लिए हों उस सिचुएशन में पे करना, ये उस तरह से लोगों के लिए आसान नहीं है।
तो इसके हवाले से बैक एंड पे जो है काफ़ी ज़्यादा एक प्रिपरेशन की जा रही है। जमात इस्लामी से जो है मंसूरा में भी रिसेंटली मीटिंग हुई इफेक्टिव्स की, और उस हवाले से उन्होंने जमात इस्लामी ने भी काफ़ी यकीन दहानी कराई कि कोई एक एग्रीमेंट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई बहरिया के साथ कोई सेटलमेंट करवाने के लिए वो भी अपना पार्ट प्ले करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उन्होंने कराची में प्ले किया। तो प्लस ये भी चीज़ ज़ेर गौर है कि हाई कोर्ट में अगले 1 से 2 दिन में जो है इस हवाले से अपील की जाए और इस स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर जो है वो स्टे के लिए कोशिशें की जाए। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड पे चल रही हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनमें से कोई एक भी रीज़न जो है वो अगर स्ट्रांगली ज़ोर पकड़ती है तो इस डेट को लाजमी एक्सटेंड किया जा सकता है और इसमें आसानी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो का पार्ट है वो इस हवाले से है कि वो लोग जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी थी, जिन्होंने घर बनाना था आज या आज से 6 माह बाद या 1 साल के बाद, उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए ही प्लॉट लिया हुआ था और मैक्सिमम 1 से 2 प्लॉट्स उनके थे और उनको ये चार्जेस जमा करवाने में इशू तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो रुकावटें आ रही हैं उनके लिए जो इशूज़ हैं और उन इशूज़ की बेस पे हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 20 मई की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। वो क्या इशूज़ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफिस टाइमिंग्स। रमज़ानुल मुबारक की वजह से रोज़े के साथ लोगों को मतलब काफ़ी लंबी लाइंस, आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा कि लोग जमा करवाने की कोशिश कर रहे हैं चार्जेस, और इसकी सिचुएशन इस तरह की है कि मतलब पार्किंग तक लोगों की लाइंस बनी हुई हैं। रोज़े के साथ लोग हैं, लाहौर में जो इनका ऑफिस है, लाहौर का टेम्परेचर भी जो है आपको आइडिया है कि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके बाद ऑफिस टाइमिंग्स, मतलब रमज़ान में जो ऑफिस टाइमिंग है 9 to 2 जो है वो नॉर्मल डेज़ में, और सैटरडे को ये जो टाइमिंग है 9 to 12 है, तो ऑलरेडी फुल वर्किंग डे ही नहीं है। और उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो बहरिया टाउन लाहौर के तमाम प्रोजेक्ट्स जिनमें बहरिया ऑर्चर्ड है, बहरिया टाउन है, बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी है, बहरिया नशेमन है, मतलब इन तमाम एरियाज़ में, इन तमाम सोसाइटीज़ में जितने भी ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स हैं उन सब लोगों ने ये चार्जेस जमा करवाने हैं नोटिस के मुताबिक जो बहरिया की तरफ से नोटिस दिए गए हैं। तो इतने ज़्यादा मतलब, और उसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सब लोग जमा करवा रहे हैं या सब जमा नहीं करवा रहे, लेकिन जितने लोग भी उसमें से जमा करवाना चाह रहे हैं और लाइंस लगी हुई हैं तो उस चीज़ को मैनेज करना बहरिया के लिमिटेड स्टाफ के लिए भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और नॉर्मली प्रीवियसली भी जब हम डेट्स देखें तो लास्ट डे पे या बिफोर 1 डे ऑफ डेडलाइन जो है इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है। तो इस चीज़ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी और इस डेट को ईद के बाद एटलीस्ट 1 मंथ जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। तो एक ये रीज़न हो गई। सेकंड जो इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स को वो ये हैं कि उनके जो लैक ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है इंटरेक्शन के हवाले से। लोग जमा तो करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि उन्होंने कितने चार्जेस जमा करवाने हैं। अगर पोजेशन और यूटिलिटी का आइडिया हो भी जाए, क्योंकि वो सेम है तमाम केसेस में, तमाम सोसाइटीज़ में, बहरिया की जो सोसाइटीज़ हैं वो मतलब सेम ही चल रहे हैं डिफरेंट प्लॉट कैटेगरीज के हवाले से रिस्पेक्टिवली। लेकिन उसके बाद जो थर्ड एक्सपेंस है, जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो चार्जेस कितने हैं, उसके अगेंस्ट इंटरेक्शन किस तरह से की जाए। बहरिया की हेल्पलाइन जो है वो भी मे बी के बर्डन होने की वजह से स्पेसिफिक सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड उस तरह नहीं किया जा रहा। लोगों को इश्यूज़ हैं, ईमेल के थ्रू लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। cro.bt lahore@town.com.pk पे भी लोग ईमेल्स कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस, काफ़ी प्रॉम्प्ट रिस्पांस इसका रहा है बहरिया की तरफ से। लेकिन रिसेंटली लोगों को ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमारे चार्जेस हैं कितने, हमें जो अमाउंट है वो जमा कितनी करवानी है और कैसे करवानी है। इसके जो प्रोसीजर है, इसमें जो आपको जमा करवाने का तरीका है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में तमाम डिटेल्स हैं, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। लेकिन करंटली ये इशू ये चीज़ है कि इंटरेक्शन में जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोगों को जब एक्चुअली पता ही नहीं होगा उन्होंने पे क्या करना है, कितना जो है वो पे करना है और किस तरह से करना है, तो लोग इस हवाले से परेशान रहेंगे। और इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये लॉजिकल नहीं है कि 20 मई तक सब लोग जो हैं वो चार्जेस जमा करवा दें या जितने लोग जमा करवाना चाह रहे हैं वो जमा करवा दें। तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि 20 मई के बाद ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, जिसके ब्राइट चांसेस हैं। नेक्स्ट इसमें जो इशू है उन लोगों के लिए जो चार्जेस जमा करवाना चाह रहे हैं, दैट इज़ इशू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं उनके लिए तो हमने बताया था कि अथॉरिटी लेटर की बेस पे या विदाउट उनकी प्रेजेंस जो है कोई भी उनके बिहाफ पे चार्जेस जमा करवा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर आपके रिलेटिव ही लाहौर में नहीं है, किसी दूसरे शहर में है, और इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लॉकडाउन की सिचुएशन है और प्लस रमज़ानुल मुबारक और सारी चीज़ें, तो मतलब इंटरसिटी ही आना, एक शहर से दूसरे शहर में ही आना इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, लॉकडाउन की सिचुएशन में उस तरह से आसान नहीं है। तो प्लस बाज़ ओवरसीज़ फैमिलीज़ इस तरह की भी हैं कि जिनके कोई रिलेटिव इस तरह से हैं ही नहीं पाकिस्तान में, या अगर हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है उनको वहाँ भिजवाना, या वो उसमें इजी फील नहीं करते कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो
पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो किसी भी रिलेटिव से, किसी भी फ्रेंड से शेयर करें। तो उनकी कोशिश होती है या तो ऑनलाइन करवाया जाए या फिर वो पर्सनली खुद आके इन चार्जेस को जमा करवाते हैं। तो पर्सनली खुद आने वाली चीज़ तो आपको आइडिया है कि फ़्लाइट्स जो हैं वो सारी ग्राउंड हैं, इस वजह से मतलब फ़िज़िकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का आना तो वैसे पॉसिबल नहीं है। तो इंटर सिटी एक शहर से दूसरे शहर, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी लोगों के लिए आना, अगर उनके कोई ओवरसीज़ फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनको कहते हैं कि उनके बिहाफ पे जाके चार्जेस का पता करवा दें या इस सिचुएशन के बारे में अंदाज़ा लगाएं, तो उनके लिए वो भी आसान नहीं है। तो इस लिमिटेड टाइम में लिमिटेड नोटिस के साथ इतने बड़े मतलब लेवल पे लोगों को मैनेज करना इट इज़ नॉट इजी, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट को जो है वो इंशाल्लाह जो है एक्सटेंड किया जाएगा। और मज़ीद ये कि इसमें बहरिया टाउन की तरफ से भी कोई आसानियाँ, कोई ईज़ डाउन की सिचुएशन जो है वो पैदा की जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए, प्लॉट होल्डर्स के लिए, एलओटीज़ के लिए, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं बहरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और बहरिया की भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई ना कोई बेहतरी आएगी, कोई ऐसा दरमियानी रास्ता जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एज़ वेल एज़ बहरिया के लिए, दोनों के लिए सूटेबल हो, उस तक सिचुएशन जो है वो जाएगी। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपकी इंक्वायरी है, कोई प्रोसीजर के हवाले से आप जानना चाह रहे हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट इसके हवाले से लेना चाह रहे हैं, ये डेट एक्सटेंड हुई या नहीं हुई, कोई भी मतलब आपकी इंक्वायरी है, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.rupn.com। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।